क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार ज़रूर करते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला हो चुका है समाप्त अहमदाबाद के तूफानी मैदान पर। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, पहले बल्लेबाजी की अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो शुरुआत पहले की तरह खराब रही, जहां इस मुकाबले में फिर से लगातार तीसरी बार केएल राहुल मात्र सिंगल डिजिट यानी 0 रन बनाकर मारगुड की करारी गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके बाद दूसरे उप सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मात्र 15 रन बनाकर मार्क आउट की गेंद पर जोफ्रा आर्चर को कैच दे बैठे। उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान विराट कोहली, नहीं उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा इस बार ईशान किशन को। इस मुकाबले में किशन पिछले मैच की तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाए और मात्र 4 रन बनाकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर जॉर्ज बटलर को अपना कैच थमा बैठे। लेकिन उनके बाद आया भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का तूफान। दोस्तों, इस मुकाबले में विराट कोहली ने 77 रनों की तूफानी पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, इस मुकाबले में अंत तक विराट कोहली ने काफ़ी बेहतरीन पारी खेली और भारतीय टीम को 156 पर पहुंचा दिया अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। उनके साथ ऋषभ पंत ने 25 रनों की पारी खेली 20 गेंदों में, लेकिन वो अंत में आकर सैम करन की गेंद पर रन आउट हो बैठे। उनकी गलती भी विराट कोहली के ऊपर ही जाती है। ऐसे में उनके बाद श्रेयस अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला जिस हिसाब से उन्होंने पहले टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी की थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में मात्र 9 रन बनाकर मारगुड की करारी गेंद पर अपना कैच दे बैठे डेविड मलान को। उनके बाद हार्दिक पांड्या आए बल्लेबाजी करने के लिए। हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में 2 छक्के लगाए, लेकिन पिच उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हैं बीच मैदान पर। इस मुकाबले में 15 गेंदों का सामना करते हुए 17 रन लगाए हार्दिक पांड्या ने, लेकिन वो अंत में आकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर जोफ्रा आर्चर को अपना कैच थमा बैठे। ऐसे में 157 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। दोस्तों, इस मुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत उतनी कुछ बेहतरीन रही नहीं, जहां पिछले 2 मुकाबलों से जेसन रॉय काफ़ी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने अचानक चहल की गेंदबाजी से जेसन रॉय को आउट करा दिया। मात्र 9 रन पर 12 गेंदों का सामना करते हुए उनकी कैच रोहित शर्मा ने पकड़ी, लेकिन उनके बाद जॉर्ज बटलर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। दोस्तों, इस मुकाबले में 83 रनों की धाकड़ पारी के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज इंग्लैंड के जॉर्ज बटलर ने सिर्फ और सिर्फ 52 गेंदों में, जिसमें से जॉश बटलर ने 4 तूफानी छक्के व 5 तूफानी चौके जड़े। उनके साथ डेविड मलान ने 18 रन लगाए 17 गेंदों का सामना करते हुए। तो वहीं अंत में आकर जॉनी बेस्टो ने अपना फिनिशर का रूप बाखूबी निभाया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में 40 रनों की आतिशी पारी खेली जॉनी बेस्टो ने सिर्फ 28 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 5 चौके जड़े और साथ ही साथ इस मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से विजय भी बनाया। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बटलर को अपनी तूफानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया और साथ ही साथ अभी इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे बढ़ चुकी है। 2 मैच इंग्लैंड की टीम अपने नाम कर चुकी है, तो भारतीय टीम 1 अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में अब 14वां मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक रहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से भारतीय टीम को इतनी करारी हार का सामना करना पड़ा? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में समाप्त हो चुका है टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, तूफानी मुकाबले में टॉस जीतकर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था इस तूफानी मुकाबले में। तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम, रॉय और बटलर आए इंग्लैंड की तरफ से सलामी बल्लेबाज बनकर। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, पहला ही झटका पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने दिया जॉर्ज बटलर के रूप में इंग्लैंड को, जो मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें, उनके बाद जेसन रॉय ने 46 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 35 गेंदों में, लेकिन अंत में आकर वो भी करारी गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में उनके बाद डेविड मलान ने 24 रनों की पारी खेली सिर्फ 23 गेंदों में, लेकिन वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद बेस्टो 20 रन बनाकर आउट हो गए 15 गेंदों का सामना करते हुए। ऐसे में उनके बाद मॉर्गन आए बल्लेबाजी करने के लिए। मॉर्गन इंग्लैंड के तूफानी कप्तान है जो काफ़ी आतिशी बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में बेस्टो जब 20 रन पर आउट हो गए 15 गेंदों का सामना करते हुए, तो मॉर्गन भी ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेल पाए और 28 रन बनाए अपनी पारी में 20 गेंदों का सामना करते हुए और वो भी आउट हो गए।
उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे मॉर्गन के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मात्र 24 रन बना पाए 21 गेंदों का सामना करते हुए, और वो भी करारी गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में इंग्लैंड की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगा दिए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और भारतीय टीम को बुलाया 165 रन बनाने के लिए 120 गेंदों पर। भारतीय टीम उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। पहले की तरह केएल राहुल मात्र 0 रन पर कैच दे बैठे सैम करन की गेंद पर, लेकिन उनके बाद आया ईशान किशन का तूफानी अंदाज। दोस्तों आप सभी को ये बात हम अभी क्लियर कर रहे हैं। इस मुकाबले में ईशान किशन ने आतिशी बल्लेबाजी से सबको हिला कर रख दिया, जहां अपने डेब्यूट पर ही 56 रनों की धाकड़ पारी खेली ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 5 तूफानी छक्के व 6 तूफानी छक्के चढ़े। जी हाँ दोस्तों, 5 चौके और 6 तूफानी छक्के लगाए अपनी इनिंग में। ऐसे में दोस्तों उनके बाद विराट कोहली ने काफ़ी बेहतरीन मैच विनिंग पारी खेली। जितनी इंपॉर्टेंट ईशान किशन की पारी थी उससे लाखों गुना इंपॉर्टेंट पारी विराट कोहली की थी। दोस्तों इस मुकाबले में 73 रनों की नाबाग पारी खेली 49 गेंदों में कप्तान विराट कोहली ने, जिसमें से उन्होंने 3 तूफानी छक्के व 5 तूफानी चौके जड़े। विराट कोहली की यही पारी थी और ऋषभ पंत ने आकर बीच में 13 गेंदों पर 20 रनों की पारी खेली, जिसके चलते एक मोमेंटम मिला ऋषभ पंत की पारी के बदौलत भारतीय टीम को, और बीच में आकर अय्यर ने भी अच्छा साथ दिया कप्तान विराट कोहली का। 8 गेंदों पर 8 रनों की पारी खेली श्रेयस अय्यर ने बीच में आकर, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने जो पारी खेली वो पारी ने पूरा इंग्लैंड को हक्का बक्का कर दिया। ऐसे में अंत में आकर भारतीय टीम ये मुकाबला काफ़ी बेहतरीन तरीके से जीत गई। अय्यर ने भी अच्छा साथ दिया, 8 गेंदों पर 8 रन बनाए, विकेट अपनी नहीं खोई। कप्तान विराट कोहली का भरपूर साथ दिया इस मुकाबले में। विराट कोहली ने अंत तक टिक कर इस मुकाबले में भारतीय टीम को 7 विकेट से विजेता बनाया, और इंग्लैंड को इस मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा, और अब ये सीरीज 1-1 से बराबरी की हो गई है। दोस्तों आपको भी भारतीय टीम की जीत कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला हो चुका है समाप्त, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। सबसे पहले इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर इस मुकाबले में गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं भारतीय टीम उतरी बल्लेबाजी करने के लिए। अब भारतीय टीम से एक बड़ी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस मुकाबले में केएल राहुल मात्र 1 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए, तो वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन मार्क कूड की तूफानी गेंद पर बोल्ड हो गए सिर्फ 4 रन बनाकर। उनके बाद कप्तान विराट कोहली उससे खराब प्रदर्शन कर मैदान से चल बसे। इस मुकाबले में कप्तान विराट कोहली ने मात्र 0 रन बनाया। आदिल रशीद की तूफानी गेंद पर क्रिस जॉर्डन को अपना कैच दे बैठे। ऐसे में उनके बाद ऋषभ पंत से एक अच्छी उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने एक छक्का 2 चौके मारकर पूरे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीद जगा दी थी, लेकिन उन्होंने भी एक गैर जरूरी शॉट खेला और मात्र 21 रन बनाकर बेन स्टोक्स की करारी गेंद पर जॉनी बेस्टो को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद आया श्रेयस अय्यर का तूफान। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 67 रनों की धाकड़ पारी खेली श्रेयस अय्यर ने, लेकिन वो भी अंत में आकर क्रिस जॉर्डन की तूफानी गेंद पर डेविड मलान को अपना कैच दे बैठे 48 गेंदों का सामना करते हुए। उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हार्दिक पांड्या ने भी सिर्फ 19 रन लगाए 21 गेंदों का सामना करते हुए, और जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंद पर कैच दे बैठे क्रिस जॉर्डन को। उनके बाद किसी भी बल्लेबाज ने खास प्रदर्शन नहीं किया और भारतीय टीम मात्र 124 रन ही बना पाई 7 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में 125 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की शुरुआत की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इस मुकाबले में तूफानी शुरुआत दिलाई जेसन रॉय व जॉश बटलर ने। दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने धाकड़ प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में जेसन रॉय ने 49 रनों की तूफानी पारी खेली सिर्फ 32 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 4 तूफानी चौके व 3 तूफानी छक्के जड़े। सिर्फ 1 रन से चूक गए अपने तूफानी अर्धशतक से वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। उनके बाद जॉश बटलर ने 28 रनों की धाकड़ पारी खेली 24 गेंदों में, लेकिन वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए चहल के हाथों। उनके बाद डेविड मलान 24 व जॉनी बेस्टो 26 रन बनाकर इंग्लैंड को इस मुकाबले में मात्र 15वें ओवर में ही जिता दिया सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर, और इंग्लैंड की टीम जीत गई पहला T20 मुकाबला 8 विकेट से। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के पहले T20 मुकाबले की विजेता बन गई है इंग्लैंड की टीम, और इंग्लैंड की टीम ने इस मुकाबले को 8 विकेट से जीतकर 5 T20 सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया है और 1-0 से आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरा T20 मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में आगाज हो चुका है पहले T20 मुकाबले का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले का पूरा रोमांच। सबसे पहले इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ऑयन मॉर्गन ने विराट कोहली के सामने टॉस जीतकर
पहले गेंद पकड़ने का फैसला किया और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बुलाया बल्लेबाजी करने के लिए। अब भारत की तरफ से विराट सेना आई बल्लेबाजी करने के लिए और भारत की तरफ से चौंका देने वाला फैसला हुआ, जहां की तरफ से केएल राहुल और शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। शुरुआत एक धमाकेदार की उम्मीद थी, लेकिन वैसा हुआ नहीं, उसका उल्टा हो गया। इस मुकाबले में केएल राहुल जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए, मात्र 1 रन बनाकर और पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे। तो उनके बाद दूसरे सलामी बल्लेबाज शिखर धवन मात्र 4 रन बनाकर मार्क वुड की करारी गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। उनके बाद आए कप्तान विराट कोहली, उनसे एक बेहतरीन पारी की उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली भी कुछ भी काम नहीं कर पाए इस मुकाबले में और मात्र 0 रन बनाकर आदिल रशीद की तूफानी गेंद पर कैच दे बैठे क्रिस जॉर्डन को और मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कुछ अच्छे शॉट्स लगाए भारतीय टीम के तूफानी विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत सेट हो गए थे, लेकिन वो एक गलती कर बैठे। ऐसे में उन्होंने बेन स्टोक्स को अपनी विकेट दे बैठी, कैच उनकी पकड़ी बेस्टो ने और ऋषभ पंत इस मुकाबले में सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद आया श्रेयस अय्यर का तूफान। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, शुरुआत में जल्दी विकेट जाते ही काफी प्रेशर में आ गई थी भारतीय टीम, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक तरफ से बल्लेबाजी कायम की, जहां उन्होंने इस मुकाबले में 67 रनों की तूफानी पारी खेली 48 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 8 तूफानी चौके व 1 तूफानी छक्का जड़ा, लेकिन वो अंत में आकर क्रिस जॉर्डन की गेंद पर आउट हो गए, जिनकी कैच डेविड मलान ने पकड़ी। उनके बाद 21 गेंदों का सामना करते हुए 19 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर हार्दिक पांड्या आउट हो गए, तो शार्दुल ठाकुर मात्र 0 रन बनाकर आउट हो गए जोफ्रा आर्चर की गेंद पर। उनके बाद वाशिंगटन सुंदर ने 3 व अक्षर पटेल ने 7 रन बनाए। ऐसे कर भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 124 रन बना दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद थी भारतीय टीम से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मात्र 124 रन बनाकर 7 विकेट खोकर आ गई भारतीय टीम और 125 रन का टारगेट दिया इंग्लैंड को पहला T20 मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों, आपको भारतीय टीम की ये बल्लेबाजी कैसी लगी, हम सभी को कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जीत पाएगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज समाप्त होने के बाद अब भारतीय टीम भिड़ने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ सबसे छोटे फॉर्मेट में, क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में, जहां चौके कम और छक्के ज्यादा लगते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला कल यानी 12 मार्च को शाम 7 बजे से मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला खेला जा रहा है अहमदाबाद के तूफानी मैदान पर। ऐसे में भारतीय टीम का चयन भी हो चुका है इसी सीरीज के लिए। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, ये 5 T20 मैचों की सीरीज होगी जो काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा रोमांचक होगी। तो आइए आप सभी को बताते हैं भारतीय टीम की वो प्लेइंग 11 जो इंग्लैंड के साथ पहले T20 मैच में भिड़ेगी। आइए आप सभी को एक नजर बताते हैं वो पूरी टीम, और आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भी लिख कर बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम होनी चाहिए थी। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है: रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार व टी नटराजन। ऐसे में ये 11 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 हो सकती है, या फिर इसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है, जो कि कप्तान विराट कोहली ने कहा था कि वो कह रहे थे कि रोहित शर्मा के साथ हम शिखर धवन की जगह केएल राहुल को सलामी बल्लेबाजी कराने के लिए भेज सकते हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अवेलेबल रहते हैं शिखर धवन या फिर उनकी जगह केएल राहुल आते हैं। अगर केएल राहुल सलामी बल्लेबाज बनकर आते हैं तो सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे भारतीय टीम की तरफ से। ऐसे में ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में ये प्लेइंग 11 हम पकड़ कर चल सकते हैं पहले T20 मुकाबले के लिए, इंग्लैंड बनाम भारत के तूफानी मुकाबले के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहला T20 मुकाबला जीत? दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का एक और तूफानी व घमासान मुकाबला समाप्त हो चुका है इंडिया लेजेंड्स बनाम इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम के बीच में। दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर दें, जितनी ज्यादा रोमांचक ये दोनों टीमें थी, तो हम सभी को एक धमाकेदार मुकाबले की उम्मीद शुरुआत से ही थी और ये मुकाबला वैसे ही खतरनाक रहा। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले का तूफानी रोमांच।
जहां इस मुकाबले में केविन पीटरसन ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर और भारतीय लेजेंड्स टीम को सीधा ओपन चैलेंज दिया इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए। तो वहीं शेर की तरह बल्लेबाजी करने आए हमारे पुराने ओपनर सचिन तेंदुलकर व वीरेंद्र सहवाग, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत जितनी होनी चाहिए थी उतनी बेहतरीन रही नहीं। जहां इस मुकाबले में वीरेंद्र सहवाग मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए तो उनके बाद सचिन तेंदुलकर, जी हां दोस्तों, सचिन तेंदुलकर 9 रन बनाकर आउट हो गए तो मोहम्मद कैफ 1 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दौड़ने पड़े। उसके बाद भारतीय टीम के सिक्सर किंग आए बल्लेबाजी करने के लिए युवराज सिंह 22 रन बनाकर क्रीज पे ठहरे हुए ही थे कि एक गलत शॉट मारकर मॉन्टी पनेसर की गेंद पर कैच आउट हो बैठकर 22 रन पर युवराज सिंह आउट हो गए। उनके बाद बद्रीनाथ भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद यूसुफ पठान 17 रन बनाकर आउट हो गए। तब तक भारतीय लेजेंड्स की टीम हद से ज्यादा परेशानियों का सामना कर रही थी। तो वैसे वक्त पर भारतीय टीम को सहारा देने आया और कोई नहीं, भारतीय टीम के तूफानी ऑलराउंडर इरफान पठान। दोस्तों, इस मुकाबले में शुरुआत में ही अपना लहजा दिखाते हुए इरफान पठान ने चौके से अपनी इनिंग की शुरुआत की, जहां उन्होंने अपनी इनिंग का आगाज इतनी बेहतरीन तरीके से किया कि उनके इरादे पूरे मैदान पर साफ हो गए। देखते ही देखते इरफान पठान ने छक्के भी लगाना शुरू कर दिया। ऐसे कर मात्र इरफान पठान इतनी नीचे बल्लेबाजी करते हुए 40 रन लगा बैठे। ऐसे में तूफानी बल्लेबाजी करते करते इरफान पठान ने तूफानी तरीके से इरफान पठान ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया इस मुकाबले में सिर्फ 30 गेंदों में। लेकिन अभी भी इरफान पठान का काम समाप्त नहीं हुआ था क्योंकि 9 गेंदों पर 31 रनों की दरकार थी। जी हाँ दोस्तों, 9 गेंदें बाकी थे, 31 रन की दरकार थी। तो वैसे वक्त पर मनप्रीत गोनी ने सिर्फ 16 गेंदों पर 35 रनों की आतिशी पारी खेली। ऐसे में मनप्रीत गोनी की ये तूफानी पारी की बदौलत ये मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को ये बात हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं, आखिरी 3 गेंदों पर 9 रनों की दरकार थी और इरफान पठान बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में इरफान पठान ने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिस कर दिया और सिंगल रन आ गया। उसके बाद मनप्रीत गोनी स्ट्राइक पर आ गया और 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी। सीधी तरह से एक गेंद डाउट हो गया और भारतीय टीम यही मुकाबला हार गई और आखिरी गेंद भी सिंगल रन आ गया और इंडिया लेजेंड्स की टीम ये मुकाबला 6 रनों से हार गई। पूरी मेहनत इरफान पठान की थोड़ी सी जाया चली गई, लेकिन उनकी ये पारी काफी बेहतरीन, यादगार और शानदार थी। तो आपको इरफान पठान की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी, हम सभी को कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, इंडिया लेजेंड्स बनाम इंग्लैंड लेजेंड्स का रोड सेफ्टी सीरीज का 2021 का एक और तूफानी मुकाबला समाप्त हो गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंडिया लेजेंड्स व इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम के बीच में ये सीरीज का सबसे बेहतरीन और शानदार मुकाबला था। तो आइए आप सभी को बताते हैं तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स। जिस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 188 रन लगा दिए थे इंग्लैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन हुई इंग्लैंड लेजेंड्स की तरफ से पूरी बल्लेबाजी। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंडिया लेजेंड्स की टीम। इंडिया लेजेंड्स की शुरुआत इस मुकाबले में हद से ज़्यादा खराब रही, जहां सहवाग और सचिन मात्र 6 रन और 9 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद मोहम्मद कैफ 1 और युवराज सिंह 22 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अंत में मुकाबले को बचाने के लिए आए इरफान पठान, जो कि यूसुफ पठान के छोटे भाई साहब हैं। ऐसे में इस मुकाबले में आते ही इरफान पठान ने अपनी शानदार व धमाकेदार बल्लेबाजी का जलवा हम सभी को मैदान पर बिखरा कर दिखाया। दोस्तों, इस मुकाबले में इरफान पठान ने 61 रनों की शैतानी पारी खेली बीच मैदान पर सिर्फ 34 गेंदों में, जिसमें से इरफान पठान ने 4 तूफानी चौके व 5 गगनचुंबी छक्के जड़े, जिसके चलते इरफान पठान ने काफी बेहतरीन पारी खेली। अंत में आकर इरफान पठान ने अपनी पूरा दमखम लगा दिया इस मुकाबले को जिताने के लिए इंडिया लेजेंड्स को। लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने ज्यादा साथ नहीं दिया। मनप्रीत गोनी ने आखिरी में 35 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी इस मुकाबले में इंडिया लेजेंड्स को जिता नहीं पाए और अंत में आकर इंडिया लेजेंड्स की टीम ये मुकाबला 6 रनों से हार गई। लेकिन इस मुकाबले के पूरी तरह से वन मैन शो हम कहेंगे सिर्फ इरफान पठान को, जिन्होंने इस मुकाबले में भारतीय टीम के सभी फैंस की उम्मीद रखी थी। वरना 60 रन पर ही 5 बड़े विकेट चले गए थे इंडिया लेजेंड्स के। ऐसा लग रहा था वहीं पर ही दम तोड़ देगी पूरी इंडिया लेजेंड्स की टीम, लेकिन इरफान पठान ने काफी बेहतरीन पारी खेलकर पूरी उम्मीदें को बरकरार रखा। तो आपको इरफान पठान की ये पारी कैसे लगी, हम सभी को कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें।